हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अमेरिका बार बार धमकी देता रहा, कभी कहा रूस से तेल खरीदना बंद करो, कभी हथियार डील रद्द करो, लेकिन भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में जवाब दिया, हम अपनी नीतियां वॉशिंगटन की अनुमति से नहीं, अपने राष्ट्रीय हितों से तय करते हैं। और अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो सीधे अमेरिका के चेहरे पर तमाचा है। रूस भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें ऐतिहासिक उछाल आया है। इसी बीच एक और बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब रूस के विदेश मंत्री अचानक भारत पहुंचने की घोषणा कर दी। यह कोई औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि रणनीतिक गठजोड़ को और मजबूत करने का मास्टर स्ट्रोक है। और इसी के साथ रूस ने भारत को दी है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। लेकिन अमेरिका की सबसे खतरनाक हरकत ये रही, उसने हाल ही में एक धमकी भरे बयान में भारत और चीन को एक ही कतार में खड़ा कर दिया। यानी उसकी निगाह में अब भारत और चीन दोनों समान संदिग्ध बन गए हैं। यही वो क्षण है जो बताता है कि अमेरिका की रणनीति सिर्फ दोस्ती की नहीं, दबाव, डर और तोमोहेपन की है। भारत को ये स्पष्ट समझ आ चुका है कि अमेरिका वही दोस्त है जो तेल लो तो दुश्मन, हथियार लो तो प्रतिबंध, और अगर आत्मनिर्भर बनो तो गुटनिरपेक्षता पर सवाल। मई 2025 में भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात इतना बढ़ा दिया कि 10 महीनों का रिकॉर्ड टूट गया। रोजाना 19,06,000 बैरल। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह ऐलान है कि अब भारत अपनी ऊर्जा नीति किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने आर्थिक हितों और रणनीतिक जरूरतों के अनुसार तय करता है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, हर दिन 51 लाख बैरल कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। और अब इस आंकड़े में रूस की हिस्सेदारी 38% से भी अधिक हो गई है। इराक अब दूसरे स्थान पर है, रोजाना 12 लाख बैरल। सऊदी अरब तीसरे पर, 6,15,000 बैरल। संयुक्त अरब अमीरात चौथे पर, 4,90,000 बैरल। और अमेरिका सिर्फ 2,80,000 बैरल पर सिमट चुका है। जो कल तक भारत को धमकाता था, आज वह हमारे आंकड़ों में पीछे धकेल दिया गया है। रूस भारत को ब्रेंट और दुबई ग्रेड की तुलना में भारी छूट पर तेल बेच रहा है, और भारत ने सुनहरे अवसर को समझा। जबकि पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगाने में लगे रहे, भारत ने स्पष्ट कर दिया, यह युद्ध तुम्हारा है, पर ऊर्जा हमारी जरूरत है। फरवरी 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और पश्चिमी जगत रूस को अलग थलग करने की कोशिशों में जुट गया, तभी भारत ने उसी रास्ते से अपने लिए अवसर का रास्ता बना लिया। राजनीति से ऊपर उठकर रणनीति को अपनाया। तब पूरा विश्व देख रहा है, भारत अब न किसी खेमे की कठपुतली है, न किसी दबाव का शिकार। भारत अब स्वयं निर्णय करता है, स्वयं दांव चलता है, और जब दांव चलता है तो पूरी दुनिया की गिनती की गिनती बदल देता है। भारत ने तेल खरीद में जो चाल चली है, वह अब केवल अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का मास्टर स्ट्रोक बन चुकी है। यूराल ग्रेड का कच्चा तेल, जो पश्चिमी देशों के लिए प्रतिबंधों का विषय है, भारत के लिए अवसर का अमूल्य खजाना बन गया है। भारत की यह तेल नीति अब पश्चिम एशिया को सबसे बड़ा झटका दे रही है। वे देश जो दशकों से भारत की ऊर्जा जरूरतों के केंद्र में थे, आज भारत की प्राथमिकताओं की सूची में पीछे धकेले जा चुके हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है, अब हम सिर्फ ब्रांड नहीं देखते, अब हम देखते हैं कीमत, भरोसा और भू राजनीतिक स्थिति। अब भारत केवल सबसे सस्ता खरीदार नहीं, बल्कि सबसे समझदार और दूरदर्शी खरीदार बन चुका है। यह ऑयल डिप्लोमेसी अब सिर्फ कारोबार नहीं, यह वैश्विक आर्थिक संतुलन को दोबारा रंगने वाली एक नई ऊर्जा क्रांति है। इसी बीच अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कीव की धरती से ऐलान किया है, जो देश रूस से कच्चा तेल, गैसोलीन या पेट्रोकेमिकल्स खरीदेंगे, उन पर अमेरिका सीधे 500% टैरिफ थोपेगा। यह कोई सामान्य बयान नहीं, यह एक रणनीतिक धमकी है, जिसका सीधा निशाना भारत और चीन जैसे देश हैं, जो रूस से इन उत्पादों का 70% हिस्सा खरीदते हैं। अब यह प्रस्ताव अगले सप्ताह अमेरिकी सीनेट में पेश किया जाएगा, और यदि पास हो गया तो भारत पर इसका सीधा आर्थिक और रणनीतिक दबाव डाला जाएगा। सीनेटर ने साफ कहा, भारत और चीन जैसे देशों पर 500% टैक्स लगाया जाएगा, और उन देशों से भी आयात रोका जाएगा जो रूस से गैस, यूरेनियम और अन्य ऊर्जा संसाधन खरीदना जारी रखेंगे। यानी अमेरिका अब खुलकर यह जताने लगा है कि वह दुनिया की ऊर्जा नीति भी अपनी शर्तों पर चलवाना चाहता है। और जो देश अपनी नीति स्वतंत्र रूप से तय करते हैं, उन्हें आर्थिक प्रतिबंधों के कोड़े से डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत ने पहले भी दुनिया को दिखाया है, हम न तो धमकी से डरते हैं, न दबाव में झुकते हैं। हम वही करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय हित में सही हो। भारत अमेरिका और यूरोप की धमकियां पहले भी देख चुका है, लेकिन इन धमकियों के आगे कभी झुका नहीं है।
अमेरिका का यह धमकी भरा प्रस्ताव उस विधेयक की अगली कड़ी है जिसे अप्रैल में सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया था। यानी अमेरिका अब रूस को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश में भारत को भी निशाने पर ले आया है। अब वॉशिंगटन की नीति साफ है, अगर भारत रूस से तेल लेगा, गैस खरीदेगा तो उसे 500% टैक्स, व्यापार प्रतिबंध और रणनीतिक दबाव के जरिए झुकाने की कोशिश की जाएगी। इस बार हथियार नहीं, कूटनीति और व्यापार ही अमेरिका का नया युद्ध मोर्चा है। और ये साजिश ऐसे समय पर सामने आई है जब भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हाल ही में वॉशिंगटन यात्रा पर थे और जुलाई की शुरुआत तक एक अंतरिम व्यापार समझौते की संभावना जताई गई थी। अब सवाल खड़ा हो गया है, क्या अमेरिका भारत को डील का लालच देकर अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है? क्या यह व्यापार समझौता वास्तव में साझेदारी है या एक दबाव पैकेज? अब देखना यह है कि क्या भारत इस अमेरिकी चाल में फंसता है या फिर अपनी ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, भारत किसी की धमकियों से नहीं चला बल्कि अपने निर्णयों से दुनिया को चौंकाता रहा है। वही दूसरी तरफ भारत के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम अब सिर्फ एक रक्षा उपकरण नहीं बल्कि दुश्मन के हर इरादे को जमीन पर गिराने वाला अचूक अस्त्र बन चुका है। और अब रूस ने ऐलान कर दिया है, S-400 की बची हुई सभी यूनिट भारत को 2025 से 2026 के बीच सौंप दी जाएंगी। इसका मतलब साफ है, भारत की वायु सीमा अब पूरी तरह लोहे की दीवार से घिरी होगी जिसे कोई भी मिसाइल, ड्रोन या लड़ाकू विमान पार नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की हालत उस वक्त और बिगड़ गई जब रूस के वरिष्ठ अधिकारी बाबुश्किन ने खुलासा किया, S-400 सिस्टम ने भारत पाक तनाव के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को एक के बाद एक सटीकता से गिराया। अब रूस और भारत मिलकर ड्रोन खतरे को लेकर एक विशेष रणनीति बना रहे हैं ताकि भविष्य में सस्ते लेकिन खतरनाक हमलों को तकनीक और एक्शन दोनों से जवाब दिया जा सके। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जल्द ही भारत यात्रा पर आ सकते हैं। यह यात्रा केवल औपचारिक नहीं बल्कि S-400 डील के अंतिम ट्रांजिशन, एयर डिफेंस अपग्रेड और रणनीतिक साझेदारी के विस्तार का संकेत है। उनके यात्रा के दौरान सुखोई 57 लड़ाकू विमान पर भी बात की जा सकती है जिसे रूस ने भारत को ऑफर किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।